नमस्कार। हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है कि क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों में जिनके अवयवी कणों का क्रम क्रम सुव्यवस्थित हो, जिनके अवयवी कणों में दीर्घ प्रासी व्यवस्था पाई जाती हो। दीर्घ प्रासी व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि एक जैसा जो कणों का जो है जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, लंबी दूरी तक एक जैसा रहेगा। यानी कि एक क्रिस्टल इतना बड़ा लेंगे तो ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक अणु है तो दूसरा अणु यहाँ पर होगा, एक अणु यहाँ पे तो एक दूसरा अणु यहाँ पे होगा। यानी कि पैटर्न जो है पूरे क्रिस्टल में एक समान रहेगा, तो अपन ऐसे सीधा ही वो क्या हो जाएगा, दीर्घ प्रासी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका पैटर्न क्या रहेगा, समान रहेगा। कणों का पैटर्न कणों का पैटर्न समान रहेगा, लंबी दूरी तक क्या रहेगा, समान रहेगा, नियत रहेगा। जिनकी संपूर्ण क्रिस्टल में जिनकी यानी कि इनकी ये जो दीर्घ प्रासी व्यवस्था है, इसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर पुनरावृत्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों का क्रम क्या हो, सुव्यवस्थित हो, संगठित व्यवस्थित हो। ठीक है, जिनके अवयवी कणों में दीर्घ प्रासी व्यवस्था पाई जाती है, और जिनकी इन जो दीर्घ प्रासी व्यवस्था है इसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक जैसे अंतराल पर यानी कि एक से अंतराल पर क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, अब हम क्रिस्टलीय ठोस की जैसे स्टडी करते हैं तो इस प्रकार से एक क्रिस्टल होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो अब आगे भी जो है ये सबसे क्या होगी, इसकी बेसिक क्या हो गई, बेसिक से बेसिक क्रिस्टल हो गया है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमें यह लगता है कि ये एक ही क्रिस्टल है जो पूरे पूरे जो है इतने बड़े क्रिस्टल में एक ही क्रिस्टल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम मैं ज्यादा बड़ा क्रिस्टल बनाऊं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, एक क्रिस्टल है। ओके, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक ये इस प्रकार से क्या है, क्रिस्टल है, बड़ा क्रिस्टल अगर अपन बनाना चाहें। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है, एक प्रकार से पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं, जिसमें देखो एक क्रिस्टल फिर से यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया। हाँ, तो है इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, बहुत से क्रिस्टल बन जाएंगे इनमें। ओके, ये फिर से गलत हो गया, ये हाँ इधर। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्रिस्टल ऐसा लगेगा जैसे ये एक क्रिस्टल है, ये क्या हो रहा है, पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता जा रहा है। इसी प्रकार से आगे बनते जाएंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि एक क्रिस्टल है, फिर से ये बारी बारी में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और इसके रिपीट होने से क्या बना है, ये पूरा क्रिस्टल बना है, पूरा क्रिस्टल सॉलिड बना है। और ये जो क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल है, इसके क्या होते हैं, निश्चित अभिलक्षण होते हैं। ठीक है, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है, और ये इसके निश्चित अभिलक्षण होते हैं। इस प्रकार से एक यूनिट क्रिस्टल से, एक छोटे से लघु क्रिस्टल के पुनरावर्त से क्या बना होता है, क्रिस्टल ये सॉलिड बना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl। NaCl क्या होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, और इसका क्रिस्टल जैसे अपन सिंपल से इसी में शो कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पे जैसे क्या हो, Na हो तो यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा। ठीक है, यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा। यहाँ पे क्या Cl है तो यहाँ पे क्या होगा, Na होगा। ओके, यहाँ पे N है तो Cl Na एक दूसरे से क्या होंगे, ये अल्टरनेट होते रहेंगे, एक दूसरे से अल्टरनेट जुड़े रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या होगा, Na Cl Cl Na Cl NaCl। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे क्रिस्टल की यहाँ पे क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी, पूरा पूरा क्रिस्टल क्या होगा, रिपीट हो गया। ओके, और ये एक दूसरे इस प्रकार से ये क्रिस्टल जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो ये देखो
पूरा पूरा क्रिस्टल रिपीट होगा, इसी प्रकार से आगे रिपीट होगा, इसी प्रकार से आगे रिपीट होगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि एक लघु क्रिस्टल के पुनरावृत्ति से क्या बना होता है, क्रिस्टलीय ठोस बने होते हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के गुण धर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण धर्म। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं लघु क्रिस्टलों के पुनरावृत्ति से बने होते हैं, पुनरावृत्ति से बने होते हैं। ओके, हम क्या कह सकते हैं, लघु क्रिस्टलों के पुनरावृत्ति से क्या बने होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बने होते हैं। और ये लघु क्रिस्टल जो होते हैं इनकी क्या होती है, एक निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। और क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, सुव्यवस्थित होता है। इनमें दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनमें, दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इनमें कणों का जो पैटर्न होता है, इनके कणों का जो अवयवी कणों का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी कि हम इसके नीचे लिख सकते हैं कणों का पैटर्न क्या रहेगा, कणों का पैटर्न नियत रहेगा। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, एक अभिलाक्षणिक गलनांक एक तापमान होता है, इनका एक अभिलाक्षणिक तापमान होता है जिस पर एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, गलित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, इनका क्रिस्टलीय ठोसों का क्या होगा, गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। किसे, विषमदेशिक प्रकृति के। ठीक है, विषमदेशिक प्रकृति के मतलब, विषमदेशिक प्रकृति का मतलब ये होता है कि आप कोई पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, ठीक है, वैद्युतीय चालकता। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, इसके भौतिक गुण है, वैद्युतीय चालकता या वैद्युतीय प्रतिरोधकता। मापन अलग अलग दिशाओं से जब आप करते हैं, अलग अलग दिशाओं से आप जब करते हैं तो इनका मान क्या होता है, अलग अलग मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये है तो एक ही चीज, अपवर्तनांक अगर आप ज्ञात कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन से ज्ञात कर रहे हो, इस डायरेक्शन से ज्ञात कर रहे हो, है तो ये अपवर्तनांक ही, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विषमदेशिक प्रकृति कहते हैं। और ये विषमदेशिक प्रकृति क्यों होती है, क्योंकि इनके कणों का जो है कणों का जो क्रम जो होता है वो सुव्यवस्थित क्रम होता है। इसे आप एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम भी गिवन है, जो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से इसका एक डायग्राम गिवन है, मैं रफली डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेता है, इससे समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, एक यहाँ पे बना लेते हैं, पूरा पूरा डायग्राम वैसा बना लेते हैं अपन, फिर समझते हैं इसको। ठीक है, ऐसा एक डायग्राम गिवन है और एक ही गुण को हम अलग अलग डायरेक्शन से देखें। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन अगर अपवर्तनांक इस डायरेक्शन से देखें, ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर इसका अपवर्तनांक देखें तो अब देखो इसके एक साइड में देखो रेड डॉट है। तो अगर हम इसका NaCl क्रिस्टल लें, अगर हम इसे Na कहें और इसे Cl कहें, तो एक तरफ तो देखो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या आ गए, सोडियम के एटम आ गए, दूसरी तरफ क्या आ गए, क्लोरीन के एटम आ गए। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, सारे सारे सोडियम हो गए, एक तरफ क्या हो गए, क्लोरीन हो गया। लेकिन अगर इस डायरेक्शन से मैं इसका अगर अपवर्तनांक मापूंगा इस डायरेक्शन से, तो इसमें देखो अल्टरनेट क्या है, दोनों तरफ सोडियम है, दोनों तरफ ही क्या है, क्लोरीन है। तो इसका क्या हो गया, अपवर्तनांक क्या हो गया, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग आएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, विषमदेशिक प्रकृति। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदेशिक
प्रकृति के होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, धन्यवाद।